मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक अच्छा वीडियो लेके आया हूं जो वीएमसी मशीन के ऊपर वीएमसी प्रोग्रामिंग में हम एक कैनेड साइकिल प्रोग्रामिंग बनाते हैं। वो कैनेड साइकिल प्रोग्रामिंग क्या होता है या कैनेड साइकिल के कोड कितने प्रकार के हैं, उसका कैनेड साइकिल किसको कहते हैं या कैनेड साइकिल कैसे बनती है, कैसे और वो कैसे वर्किंग करती है, कौन से लेआउट से वर्किंग करती है, कौन से नाम से जाना जाता है, उसके कोड कौन से कैनेड साइकिल और कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से कैनेड साइकिल यूज करता है, कौन से नाम से जानी जाती है, कोड कौन सा है, ये सब मैं आपको अच्छी तरह से टेबल निकाल के आपके सामने समझने के लिए लिख के रखा है। टोटली सिर्फ उसका मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्या काम कौन सा कोड है, कौन से साइकिल से जाना जाता है और उसके वो कैनेड साइकिल से हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं और वो वर्किंग करते कैनेड साइकिल जो चलती है वो कैसे करती है, उसका लेआउट क्या है। लेआउट के हिसाब से मैंने एक टेबल बना के रखा है कि वो कोड कौन सा है, फिर वो स्टार्ट में जाता है, कैसे एंट्री करता है अंदर से जो भी प्रोसेस करते हो। और इसमें कैसा है कैनेड साइकिल, ये क्या मिलिंग के लिए नहीं रहती है, ध्यान रखिए। वीएमसी और एचएमसी मशीन के प्रोग्राम में कैनेड साइकिल ये स्टैंडर्ड ड्रिलिंग साइकिल के लिए यूज करते हैं, टैपिंग साइकिल के लिए यूज करते हैं, रीमरिंग के लिए यूज करते हैं, सेंटर ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं, फाइन बोरिंग के लिए यूज करते हैं, बैक बोरिंग के लिए यूज करते हैं, फिर रब बोरिंग के लिए यूज करते हैं, बैक बोरिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे जो स्टैंडर्ड बोरिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, रिमरिंग, ये जो 4 ऑपरेशन है उसके लिए स्पेशल उन्होंने कैनेड साइकिल वीएमसी मशीन के ऊपर कैनेड साइकिल उन्होंने एक बॉक्स, मतलब एक चेन साइकिल बोलते हो उसको, या आप उसको डब्बा बंद साइकिल बोल सकते हो या कैनेड साइकिल बोल सकते हो। ऐसे मतलब ये ऑपरेशन आप सीधी तरीके से करने के लिए या थोड़े समय के लिए और झट मतलब फटक से, मतलब आप प्रोग्राम बना के वो ऑपरेशन वो साइकिल द्वारा कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड वो साइकिल द्वारा जो ऑपरेशन द्वारा वो साइकिल जानी जाती है वो देने से वो ऑपरेशन फटक से करके देने का काम वो कैनेड साइकिल कोड का होता है। तो वो कोड कौन से है, क्या नहीं, और वो कैसे उसको कैसे लेआउट, कौन से लेआउट के हिसाब से काम करते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। कैनेड साइकिल जो टेबल मैंने बोला था कि आपके सामने कैनेड साइकिल का टेबल बना के रखा है टोटल। तो ये टेबल क्या है कि कैनेड साइकिल माने क्या होता है, ये अलग अलग ये ऑपरेशन है। साइकिल नेम माने साइकिल कोड इधर है टोटल, मैंने आपको बोला था ये साइकिल कोड है, G81 से G89 तक ये साइकिल कोड है, उसको कैनेड साइकिल जी कोड बोलते हैं टोटल। ये इनके सामने जो है वो इतने ऑपरेशन मिले वीएमसी मशीन के ऊपर, इतने ऑपरेशन ये साइकिल कोड द्वारा आप कर सकते हैं। और उसमें भी है डबल, इसमें मतलब सेंटर ड्रिलिंग है, इसमें काउंटर बोरिंग है, ऐसे मतलब ये कोड द्वारा हम वीएमसी मशीन के ऊपर ये इतने ऑपरेशन कर सकते हैं और ये कोड द्वारा। और वो कैसे काम करता है, मतलब जब एंट्री करता है साइकिल तो ये जेड डायरेक्शन माने वो जाते वक्त फीड में जाएगा, ये भी फीड में जा रहा है, ये इंटरमीडिएट फीड मतलब जो 83 को वो साइकिल द्वारा ही रहता है, मतलब इसमें मैनुअल कुछ इन्वॉल्व हमको फीड देने की जरूरत नहीं है। वो उसका स्टैंडर्ड जो भी फॉर्मेट लेआउट के हिसाब, पैरामीटर के हिसाब से जो भी लेटर वर्ड्स ये रहते हैं, काम करते हैं, वो इसके हिसाब से ये फीड रेट ये काम करता है। फिर ये जाते हुए स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमता है, फिर ये फीड लेता है, फीड से जाता है, फीड स्पिंडल ऑफ होता है, बंद होके जाता है या घूम के जाता है, उल्टा घूम के जाता है, फीड से जाता है या रैपिड से जाता है नीचे। ये ऐसे अलग अलग ये जेड डायरेक्शन है एंट्री करने का टोटल, ये ऑपरेशन के लिए टोटल। और वापस एंड में जाने के बाद वो क्या प्रोसेस करते हैं,
एंड में जाने के बाद इधर कुछ नहीं करता है, डायरेक्टली वो उधर कुछ नहीं करता है, इधर डोयल लेता है, इधर कुछ नहीं करता है ये साइकिल, फिर ये डोयल टाइम लेता है, फिर इधर कुछ नहीं करता ये साइकिल, फिर इधर स्पिंडल स्टॉप होता है एंड में जाने के बाद, फिर इधर स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब शिफ्ट होता है, स्टार्ट होके शिफ्ट होके कट लेता है, या वापस होने के बाद भी वो शिफ्ट होके ऊपर आता है, फिर वापस डोयल टाइम ये लेता है ये साइकिल, फिर वापस ये डोयल टाइम लेता है। तो ये एंड में जाने के बाद उधर ये वर्किंग करता है, ये एट द बॉटम ऑफ होल जेड माइनस डायरेक्शन, मतलब जेड जीरो से अंदर जो भी वर्किंग करेगा ये टोटल, ये मतलब जेड जीरो इधर हो गया, जेड प्लस ऊपर, जेड माइनस अंदर, मतलब ये जो जेड डायरेक्शन है, जेड अंदर जाने के कौन से सिचुएशन से जाता है वो दर्शाता है ये ऐसा, और ये जाने के बाद उधर रुकता है या फास्ट आता है या फीड से आता है या कैसे आता है वो दर्शाने का काम ये दर्शाता है टोटल। उसके लेटर है पी है, क्यू है, ये अलग अलग लेटर है इधर इसके लिए, और ये जेड डायरेक्शन माने वो आर जो इनिशियल 98 जो कोड है वो वर्किंग इसके रिलेटेड करते हैं, जेड डायरेक्शन रिटर्न जेड प्लस डायरेक्शन के लिए। फिर ये फास्ट आएगा रैपिड, ये भी फास्ट आएगा, ये भी रैपिड ट्रेवल से आएगा, ये फीड से आएगा, ये भी फीड से आएगा, ये रैपिड ये मैनुअल आगे लेना पड़ेगा, और ये फीड से। तो ये क्या होता है, ये जो भी ऑपरेशन करना है ये जेड माइनस इधर, जेड प्लस इधर, तो इधर जो ऊपर रुकता है ये G98 G99 आर पॉइंट लेवल से, फिर अंदर जाता है जेड माइनस डायरेक्शन के हिसाब से, फिर इधर जो भी वर्किंग करना है एंड में वो करेगा, टोटल रुकेगा, शिफ्ट होगा, स्पिंडल घूमेगा, नहीं घूमेगा, रुकेगा, ये सब काम ये करेगा टोटल, और फिर वापस वो पोजीशन से बाहर आने के लिए 98 G99 जो हम साइकिल में देते हैं वो मैं साइकिल प्रोग्राम के लेआउट, साइकिल के फॉर्मेट क्या है और कैनेट साइकिल कैसे बनाते हैं मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो में बहुत टाइम होता है वो बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये आपको साइकिल दी से अभी एक मैं आपको हर साइकिल का मीनिंग वो कैसे काम करता है दिखा रहा हूँ। हमारा जो पहला साइकिल है 81 से साइकिल जाना जाता है, 81 वो सिंपल ड्रिलिंग से जाना जाता है, स्पोर्ट ड्रिलिंग से, स्पोर्ट माने मार्किंग स्पोर्ट, ऐसा सेंटर ड्रिलिंग स्पोर्ट, या उसको सिंपल ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं, या शॉर्ट ड्रिलिंग, ऐसे 4 नामों से G81 ये जाना जाता है। जाते वक्त वो एंट्री करते वक्त फीड में जाता है, जो भी उसका फीड देते हैं हम साइकिल में वो फीड से जाएगा, जाने के बाद वो रुकेगा नहीं, एंड में कुछ डायरेक्टली फास्ट और रैपिड ऊपर आएगा, मतलब ये एंट्री जाते वक्त फीड में जाएगा, रुकेगा नहीं, फास्ट आएगा ऊपर, और वापस दूसरा जो साइकिल है वो मैं कौन से ऑपरेशन के लिए बताया आपको कि फिर 82 है, ये डुअल टाइम ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए, या ड्रिलिंग साइकिल वक्त डुअल लेता है ये, और काउंटर बोरिंग के लिए भी ये साइकिल यूज करते हैं। ये साइकिल के ऊपर ये 2 ऑपरेशन होते हैं, काउंटर बोरिंग और डुअल टाइम ड्रिलिंग, मतलब लॉन्ग ड्रिलिंग एक ही साथ जाएगा, वो डायरेक्टली रुकेगा, फिर वापस वो रैपिड आएगा टोटल, मतलब ये ऑपरेशन लेगा, फीड से जाएगा, रुकेगा, डुअल लेगा, फिर वापस रैपिड फास्ट ऊपर आएगा, जो आर और G98 G99 के हिसाब से, आर इनिशियल लेवल और आर पॉइंट लेवल के हिसाब से जो कोड देंगे वो हिसाब से आके रुकेगा टोटल। फिर उसके बाद जो हमारा G83 साइकिल है, G83 साइकिल में हम पिक ड्रिलिंग साइकिल कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग ड्रिलिंग, पिक ड्रिलिंग साइकिल ऐसे, या उसका G73 में एक ये रहता है हाई स्पीड ड्रिलिंग साइकिल भी हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे काम ये लॉन्ग ड्रिलिंग ऑपरेशन, जब लॉन्ग ड्रिलिंग करना है आपको, होल मारना है लॉन्ग ड्रिलिंग के लिए, लंबा होल डेप्थ मारना है, ऐसे सिचुएशन में या हार्ड मटेरियल के ऊपर आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो ये साइकिल यूज की जाती है, क्योंकि ये पिक लेती है, मतलब जाते वक्त वो पिक लेती है। समझो 50 mm डेप्थ जाना है, अपने 8 mm या 10 mm दिया है तो 10 mm थोड़ा जाएगी, थोड़ा ऊपर आएगी, फिर 10 40 20 जाएगी, थोड़ा ऊपर आएगी, 30 जाएगी, थोड़ा ऊपर आएगी, 40 जाएगी, थोड़ा ऊपर, वो क्यू लेटर रहता है टोटल। तो वो 83 क्या होता है, इंक्रीमेंटल फीड रहता है, वो इंटर ऊपर लाने का वो स्टैंडर्ड उसका फीड होता है। कटिंग करने का रेगुलर हमारा साइकिल का हो गया, मगर आते समय वो पिक लेते समय वो इंटरमीडिएट फीड रहता है स्टैंडर्ड उसका, वो साइकिल का, तो उसके हिसाब से ये करते हैं। एंड जाने के बाद कुछ काम वो तुरंत
रैपिड फास्ट मतलब वो फीड में जाएगी, पंच मार के ऐसा डेप्थ होल मारेगी अंदर, जाने के बाद फास्ट ऊपर आएगी टोटल। हाँ, तो ये पिक ड्रिलिंग साइकिल के लिए G83 यूज करते हैं। फिर 84, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 एक टैपिंग साइकिल है, मतलब जो हम ड्रिल मारते हैं, ड्रिल जो होल बनता है, होल के अंदर हमको थ्रेड बनाना है, उसको हम टैपिंग बोलते हैं। मतलब VMC मशीन के ऊपर होल के अंदर थ्रेड बनाने के लिए टैप रहता है, टैप SS का रहता है, HS का रहता है। फिर वो टैप के हिसाब से आप टैपिंग ऑपरेशन करेंगे, तो उसके लिए G84 ये प्रोग्राम कैनेट साइकिल कोड देना पड़ता है। फिर वो जाते हो क्या करता है, वो फीड में ही जाएगा, डायरेक्शन ऐसे ऐसे फीड में ही टैप मार के जाएगा। फिर उधर समझो डॉयल देना है तो वो रुकेगा, फिर रुकने के बाद वो उल्टा घूमेगा, उधर स्पिंडल स्टॉप होगा और उल्टा घूमेगा, डायरेक्शन उल्टा होके वो वापस ऐसा वो ऊपर आएगा, फिर वो टैप करते करते वो ऊपर, हाँ ऐसा वो फीड से आता है, इसलिए उसको फीड दिया। आते हो जाते हो भी फीड में जाएगा, और इधर एंड में जाने के बाद वो स्पिंडल CW हो जाएगा, हाँ उल्टा घूमेगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज से जा रहा है, इधर M04 से जा रहा है समझो, इधर आते वक्त M03 ऐसे काम करता है, ध्यान रखिए। और वो आते वक्त तो वो फीड रेट से ही ऊपर आएगा, ये M3 से। हाँ, ये डॉयल लेने के बाद इधर स्टॉप हो जाएगा। M5 स्टॉप हो गया, M3 इधर CW लेगा, टोटल वो फीड से ऊपर आएगा टोटल। हाँ, इसलिए टैपिंग करते हो, कभी भी जाते हो, काउंटर क्लॉकवाइज गया, वो रुकता है, स्पिंडल स्टॉप होता है, फिर वापस डायरेक्शन चेंज होता है, और फिर वही फीड रेट से आता है, जो फीड रेट इधर है, वो फीड रेट जो भी पिच वैल्यू हो उसका उल्टा आता है टोटली। हाँ, इसी तरह से टैपिंग वो ऑपरेशन होता है हमारा। फिर उसके बाद 85 जो रिमरिंग साइकिल है, रिमर मतलब जो होल के अंदर और होल फिनिश करना है, बेटर फिनिश करना है, उसके लिए रिमरिंग ऑपरेशन रहता है। रिमरिंग के लिए स्टॉक कितना होना चाहिए, 0.1 0.2 इतना बहुत हो गया टोटल। वो रिमर ऑपरेशन के लिए हम उतना अलाउंस रखते हैं, और रिमर उसके अंदर ऑपरेशन करेंगे तो होल के अंदर वो जाते हो फीड में जाएगा, रुकेगा नहीं, फिर आते हो फीड में ही आएगा, मतलब जो फिनिशिंग जाते हो बनाएगा वही फिनिशिंग करते वक्त तो ऊपर आएगा टोटली। तो ये आपको होल फिनिश करके देने का काम ये रिमरिंग साइकिल G85 ये करती है, ये ध्यान रखने का। फिर उसके बाद 86 जो रब बोरिंग साइकिल है हमारा, जो 86 है, जाते हो तो फीड में जाएगा, और स्पिंडल एंड में जाने के बाद स्पिंडल स्टॉप होगा, और वही स्टॉप होते स्पिंडल ऊपर रैपिड आएगा, स्पिंडल रुकेगा एंड के होने के बाद। रब बोरिंग माने ये इंसर्ट टिप से हम करते हैं, हाँ, या अपना काउंटर टूल से करते हैं हम, टोटली स्टेप वाइज टोटली। हाँ, तो इसी तरह से रब बोरिंग आप ऑपरेशन कर सकते हैं टोटली इसके ऊपर। फिर G87 माने क्या है, बैक बोरिंग साइकिल, मतलब अंदर टूल जाके शिफ्ट होके एक स्टेप बनाना है अंदर, तो वो बैक बोरिंग साइकिल रहता है। मतलब ऐसा टूल लेके वो अंदर जाके ऐसा अंदर के साइड से ऐसा स्टेप बनाने के लिए, स्टेप बनाने के प्रोसेस को बैक बोरिंग ऑपरेशन कहा जाता है। वो करने के लिए हम बिना घूम के ऐसे जाएंगे, फिर वापस मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर शिफ्ट के बाद मैं ऊपर नीचे शिफ्ट करके वो मैं घुमा के बनाऊंगा, फिर रुकूंगा, शिफ्ट होऊंगा सेंटर में, फिर वापस मैं रैपिड फास्ट आऊंगा। ये हाँ, ये देखो इधर क्या होता है, फीड में स्पिंडल ऑफ स्पिंडल जाएगा नीचे, फिर स्पिंडल घूमेगा, शिफ्ट होगा, फिर वो कट करेगा, फिर वापस शिफ्ट होके सेंटर में आएगा टूल, और फिर वापस रैपिड फास्ट आएगा स्पिंडल ना घूमते ही। हाँ, तो ये बैक बोरिंग साइकिल बोलते हैं उसको, G87 का कहा जाता है, इसमें बैक बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। फिर 88 मतलब ये बोरिंग साइकिल है टोटल, वो फीड द्वारा वो स्पिंडल स्टॉप रहेगा, अंदर जाएगा पहले, उधर डॉयल टाइम लेगा, फिर वापस वो मैनुअल ऊपर आएगा टोटल। ऊपर लेने के लिए हमको G0 से Z वैल्यू प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल है उधर, तो G0 Z 10 दीजिए, 50 दीजिए, जो भी वैल्यू देना है वो मगर मैनुअल देना पड़ेगा। ये फीड स्पिंडल स्टॉप होके जाएगा, फिर इधर स्टार्ट होगा,
स्पिंडल स्टार्ट होगा, फिर मैनुअल वो ऊपर आएगा। ये रब बोरिंग के लिए हम यूज करते हैं टोटली। फिर उसके बाद हम फाइन बोरिंग G76 से उसको फाइन कर सकते हैं ना, इसलिए ये रब बोरिंग का साइकिल है, ध्यान रखिए। 86, 88 और 89 ये रब बोरिंग का साइकिल है टोटल। तो उसके बाद हमको G89 जो है बोरिंग साइकिल विद डुअल टाइम, मतलब वो जाते वक्त फीड लेगा टोटल, और जाने के बाद डुअल टाइम रुकेगा, फिर आते समय फीड में ही आएगा। तो ये ज्यादातर आप डुअल मतलब रिमरिंग के लिए भी कोई कोई यूज करता है, तो ये ध्यान रखने का टोटली। तो मैंने आपको अच्छी तरह से कैनेट साइकिल कोड कौन से है, ऑपरेशन कौन से होने वाले हैं, और वो कैसे वर्किंग स्टार्ट पोजीशन में एंड जाने के बाद कैसे करता है, और आते वक्त क्या कौन से सिचुएशन से आते हैं, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। एक्शन लेके जाता है वो हमको मालूम होना चाहिए, और बॉटम एंड में जाने के बाद वो कौन से सिचुएशन से काम करता है वो मैंने इधर दर्शाया। और ये आते समय कौन से सिचुएशन से आता है, रैपिड आता है या मैनुअल फीड रेट से आता है या फीड से आता है, वो अलग अलग तरीके से मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है।